जो आपको सवाल पूछना है कश्मीर के बारे में और हमारे पंडित भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके बारे में मुझे आपको सवाल पूछना है। ना अन्याय हुआ हमारे पंडितों के ऊपर, अन्याय हुए हमारे पंडित लोग ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि इसका बदला कैसे लिया जाए, ऐसा लोगों के साथ कैसे हिसाब ठीक किया जाए। सबसे बड़ी बात, पहले ये प्रश्न मैं इसका उत्तर देने से पहले एक बात हम सबको समझनी है। हिंदू के साथ दुनिया में जहां पे भी हिंदू है, कहीं पे मेजॉरिटी में है, कहीं पे माइनॉरिटी में है, कहीं पे एबिस्मल माइनॉरिटी में। हर जगह जहां पे वो एबिस्मल माइनॉरिटी और खास तौर से ओवरवेलमिंगली मुस्लिम डोमेन्स में रहते हैं, जैसे बांग्लादेश में रहने वाला मुस्लिम हिंदू, जैसे अफगानिस्तान में जो हिंदू सिख रह रहे, जैसे पाकिस्तान में भी अभी जो कुछ हिंदू सिख बचे हैं, इसी तरह से कश्मीर भी एक था। ये भारत की धरती पे ही एक पाकिस्तान था। ये कश्मीर 95% 94% मुस्लिम बहुल था। तो जब हम इन ऐसी जगहों पे जहां पे एक ओवरवेलमिंगली मुस्लिम डोमेन में हिंदू के सर्वाइवल की प्रक्रिया को देखेंगे, वहां पे जो मापदंड हमको इस्तेमाल करने हैं, एसेस करने के कि क्या वो प्रतिकार करते हैं, क्या उनमें वापस एक भावना है, वो डिफरेंट होंगे। जिस तरह से मान लीजिए पाकिस्तान में कोई इस वक्त ऐसे हालात में वहां पे मंदिर चलाता है, मंदिर जाता है, वो सारे वो खतरे लेता है जो पाकिस्तानी सिस्टम में है, लेकिन उसके हाथ में तलवार नहीं है, उसके हाथ में बंदूक नहीं है। ये जानते हुए भी कि भाई मेरा मंदिर चलाना अल्टीमेटली मेरी मौत का कारण बन सकता है, और उसको ये भी आशा नहीं है कि कोई भारत से कोई उसकी मदद करने के लिए आएगा। उसको ये भी आशा नहीं है कि कोई यहाँ कोई शक्ति है जिसपे अपने आप को, जिसके साथ मिलके वो कम से कम मिलिट्री प्रतिरोध कर सकता है अगेंस्ट मुस्लिम वायलेंस। तो जब हम उनको, उनका विश्लेषण, उनकी रेजिस्टेंस का करेंगे, और उसके लिए हमारे पास मापदंड डिफरेंट बनते हैं। सेम इज ट्रू ऑफ कश्मीरी हिंदू। कश्मीरी मुसलमान के लिए सबसे बड़ी बात है, वो समझता है कि भाई 700 साल मैं पूर्ण रूप से कश्मीर को हिंदू विहीन नहीं कर पाया, मैं कन्वर्ट नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया, और उस रेजिस्टेंस के बावजूद अपने धर्म को भी, अपनी भाषा को भी, अपने इतिहास की निरंतरता को भी प्रिजर्व किया। जो ये स्ट्रगल है, ये अपने आप में एक स्ट्रगल है, ये अपने आप में एक प्रतिकार। जहां पे आप मान लीजिए 2 से 4% की पॉपुलेशन में हो और बिखरे पड़े हो, वो भी एक जगह नहीं हो, वहां पे धर्म बचाने की बात, वहां पे प्रतिकार करने की बात, इसका स्वरूप बदल जाता है। जम्मू कश्मीरी हिंदू के बारे में एक विमर्श चला जो बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। वो विमर्श, 2 बातें चली भारत के हिंदू समाज। एक बात ये चली कि ये नेहरू क्लैन को रिप्रेजेंट करते, और इस विचारधारा से उन्होंने देखा जैसे, और उन तथ्यों से अनभिज्ञ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और ज्यादा इस बात को लेकर कभी विचार पूरे विस्तृत आपको लगता है बात करनी चाहिए, करेंगे। 47 में जब देश आजाद हुआ और जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा बना, जम्मू कश्मीर में, तो उस वक्त सबसे ज्यादा प्रतिरोध वहां पे मुस्लिम व्यवस्था का और स्पेशल स्टेटस का कश्मीरी हिंदू ने किया। इतना प्रतिरोध किया कि नेहरू ने सरदार पटेल को लेटर लिखी। वो सरदार पटेल की लेटर्स में आपको मिल जाएंगी, ये मैं कोई अपनी, कि भाई आप कश्मीरी हिंदू को समझाते क्यों नहीं हो। वो शेख अब्दुल्ला का विरोध करके पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। शेख अब्दुल्ला का विरोध करना, शेख अब्दुल्ला की सांप्रदायिकता का विरोध करना नेहरू के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बराबर। और नेहरू ने हिंदुओं को कहा, या तो आपको रलना है, आपको शेख अब्दुल्ला के साथ टोटलिटी सबमिट करना है, या तो आपको भागना है, या तो आपको मरना है। तो पहली बात यह है कि ये बात है कि उन्होंने क्यों नहीं किया। एक जहाज एक इंटरनेशनल वॉर हुआ जो कश्मीर के माध्यम से एंटर किया। वहां पे उस वॉर का पहला टारगेट था कश्मीरी हिंदू जो बिखरा पड़ा था। पाकिस्तान ने जब जहाद कश्मीर में शुरू किया तो पहले कश्मीरी हिंदू को खत्म करना उसकी प्रायोरिटी थी। भारत सरकार के लिए, भारत की राज्य सत्ता के लिए और भारत के राजनीतिक तंत्र के लिए, जिसमें मैं भाजपा को भी मानता हूं,
उनके लिए कश्मीरी हिंदू को बचाना आखिरी प्रायोरिटी। ऐसी परिस्थिति में अगर ये लोकल बैटल होता तो हम कहते कि आपने क्यों नहीं किया। एक बिगर वॉर था, इस वॉर में फ्रंट लाइन पे आप हो,